हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हाईवेज। क्लास 12 की ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी हम डिस्कस कर रहे हैं और उसमें चैप्टर नंबर 7 है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, नए सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, तो हाईवेज आपको पता है रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर आते हैं और रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है। हाईवेज किसी भी देश के लिए, एनी कंट्री, कोई भी कंट्री हो, अगर वहां पे जितना ज्यादा हाईवेज का डेवलपमेंट होगा, सोचो उतना ही ज्यादा वहां पे डेवलपमेंट होता है। किसी भी देश के लिए यार ट्रांसपोर्ट जो है था, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके डेवलपमेंट के लिए। किस टाइप का डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, चाहे आपका और कोई सा भी डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, किसी भी क्षेत्र में अगर अच्छा डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए हाईवेज हाईवेज की जरूरत पड़ती है। अगर मान लो इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल पहुंचाना है तो उसके लिए हाईवेज। अब देखो हर जगह पर रेलवे की लाइन बिछाना, हर जगह पर वाटर ट्रांसपोर्ट, हर जगह पर एयर ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं है, मगर लैंड ट्रांसपोर्ट आपको पता है डोर टू डोर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। और इसमें अगर आपको इंडस्ट्री से मार्केट तक और इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल तक अगर आपको सामान को और लाना है, ले जाना है, तो उसमें हाईवेज का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल लेता है। तो ये तो इंट्रोडक्शन हम देख ही चुके, फिर भी हम देखेंगे वर्ल्ड में मेजर मेजर हाईवेज के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हाईवेज आर मेटल रोड, पहली बात तो पक्के रोड होते हैं, ठीक है, दैट कनेक्ट डिस्टेंस प्लेसेस, दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ते हैं। और इतने दूर दराज के, जैसे मान लो ये कोई कॉन्टिनेंट है या ये कोई कंट्री है, तो इसके इस एंड को इस एंड से कनेक्ट करने का काम कौन करता है? हाईवेज करते हैं। तो ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि अनस्टॉपेबल मतलब ट्रैफिक आ सके और जा सके। अब देखो हाईवेज क्या लंबे होते हैं, चौड़े होते हैं, इतने चौड़े होते हैं लगभग 80 मीटर तक चौड़े, मतलब ये देखने को मिलेंगे कि चौड़ाई जो है, विड्थ जो है 80 मीटर तक होती है। तो इसमें आसानी से इधर से व्हीकल जा सकते हैं, उधर से व्हीकल ऐसे आ सकते हैं, तो इसमें मतलब कोई रुकावट नहीं रहती है। और मतलब एकदम फुल स्पीड में, कभी आप हाईवे पे गए हो, आपने एक्सपीरियंस किया, आई एम श्योर आपने एक्सपीरियंस किया होगा, वहां पे बहुत तेज गति से व्हीकल्स चलते रहते हैं और आते जाते रहते हैं। तो वहां पर इतना ज्यादा कोई रोक टोक नहीं होती, उसमें ऐसा नहीं होता है कि ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं हाईवे पे, अब बहुत कम देखने को मिलता है हाईवे पे ऐसे। वहां तो बहुत तेज गति से व्हीकल्स आते हैं और जाते हैं। हाईवे में आपको देखने को मिलेगा अलग अलग ट्रैफिक लेन्स होती हैं, ब्रिजेज होते हैं, फ्लाईओवर्स होते हैं, डुअल कैरियज वेज होते हैं, और दोनों तरफ से व्हीकल्स आ सकते हैं और जा सकते हैं। साथ के साथ में अगर मान लो बहुत बड़ा है तो इसको क्रॉस करने के लिए फ्लाईओवर्स भी बना देते हैं, क्योंकि अगर नॉर्मली आप क्रॉस करोगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। तो ये सारी चीज आपको देखने को मिलेंगी। डेवलप्ड कंट्री की अगर हम बात करें तो प्रत्येक शहर और प्रत्येक टाउन हाईवे के द्वारा कनेक्ट होता है। कितनी बड़ी बात है यार। जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं, जो जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी होती है, पॉवर्टी बहुत कम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत अच्छा होता है, तो उन देशों की हम बात कर रहे हैं। इन देशों में जैसे अमेरिका हो गया है ना, जापान हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फ्रांस हो गया, यूरोपियन कंट्री जो है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हर शहर और हर पोर्ट टाउन हाईवे के द्वारा कनेक्टेड है। कितनी बड़ी बात है। तो इसका मतलब यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में समय बहुत कम लगेगा। अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें, अब ध्यान देना, नॉर्थ अमेरिका एक हमारा कॉन्टिनेंट है। अब देखो ये वाला जो एरिया ना, ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, जिसमें ये है मैक्सिको, ये है यूएसए और ये है कनाडा। तो तीन देश इसमें मेनली आते हैं नॉर्थ अमेरिका में। ये नॉर्थ अमेरिका हो गया और नीचे है साउथ अमेरिका, ठीक है, ये दोनों कॉन्टिनेंट हैं। और ये है यूएसए, जिसको हम नॉर्मली बोल देते हैं अमेरिका बोल देते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। कॉन्टिनेंट यूपर वाला नॉर्थ अमेरिका, नीचे वाला साउथ अमेरिका। यूएसए एक देश है जिसको हम देसी भाषा में कई बार नॉर्मली अमेरिका भी बोल देते हैं। तो हमारा अमेरिका का मतलब क्या है, ये यूएसए की हम बात कर रहे हैं। तो नॉर्थ अमेरिका जिसमें मतलब कनाडा, यूएसए और मेक्सिको, तीनों देश आपको मिल जाएंगे। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे हाईवेज की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। मतलब हर 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, ध्यान देना, हर 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 0.65 किलोमीटर क्या मिल जाएंगे आपको? हाईवे मिल जाएंगे। और एक खास बात, हर जगह प्रत्येक प्लेस जो है 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हाईवे से। जैसे मान लो यहाँ पे हाईवे है तो यहाँ पे कोई प्लेस है तो मैक्सिमम 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, मतलब 20 किलोमीटर से ज्यादा तो डिस्टेंस है ही नहीं। हर मतलब प्लेस जो है नॉर्थ अमेरिका का नियर, मतलब नियर बाई है, किसके? हाईवेज के नियर बाई है, मतलब कह सकते हो हाईवेज की डेंसिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। अब हम देखेंगे मेजर हाईवेज, दुनिया में कौन कौन से मेजर हाईवेज है, विद मैप हम उनको जानने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज आपको क्लियर कर लेनी है। पहला हाईवे है ट्रांस कैनेडियन हाईवे। ट्रांस मतलब जो दो छोर को कनेक्ट करे, है ना। अब देखो पहली बात तो ट्रांस कैनेडियन हाईवे, तो ये आपका हो गया कनाडा, सॉरी, ये हो गया आपका ऊपर वाला कनाडा, नीचे वाला यूएस और सबसे नीचे मैक्सिको। तो ट्रांस कैनेडियन मतलब कनाडा के दो छोर को कनेक्ट करेगा। ट्रांस वाले जो हाईवे होते हैं ना, ट्रांस हाईवे, ये क्या होता है? दो डिस्टेंट प्लेसेस को कनेक्ट कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर ये वाला जो है ना, पूरा की पूरा आपका क्या है, ये है आपका कनाडा, और कनाडा की बहुत सारी जगह दे रखी है।
तो ये दो जगह को कनेक्ट करता है। नंबर एक वैनकूवर, वैनकूवर जो ब्रिटिश कोलंबिया में है वेस्ट कोस्ट पर। अब इधर वाला वेस्ट कोस्ट और इधर वाला कौन सा हो जाएगा, ईस्ट कोस्ट। आपको पता है कनाडा के दोनों तरफ सी है, ओशियन है। इधर आपको पता है अटलांटिक सी है, इधर आपको पता है कौन सा है, पैसिफिक ओशियन है ना, अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन। इधर ईस्टर्न कोस्ट, इधर वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है, ऐसे करके दिखा रखा है। तो वेस्ट कोस्ट पर जगह है ब्रिटिश कोलंबिया। देखो ये पूरी जगह क्या है, ब्रिटिश कोलंबिया। इसमें एक जगह है वैनकूवर, कौन से कोस्ट पे, वेस्ट कोस्ट पर। इसको कनेक्ट कर रहा है इधर वाली जगह से है, जिसको हम बोलते हैं न्यू फाउंडलैंड, ईस्ट कोस्ट पर। और यहाँ पे एक शहर है जिसका नाम है सेंट जॉन सिटी। तो इसको ऐसे कनेक्ट करने वाला, सोचो अब कनाडा के दो एक्सट्रीम पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है, कौन सा, ट्रांस कैनेडियन हाईवे, है ना, ट्रांस कैनेडियन हाईवे। आप समझ में आई बात। तो ईस्ट कोस्ट पर क्या है, सेंट जॉन सिटी, जो कहाँ पर पड़ता है, न्यू फाउंडलैंड में। और वेस्ट कोस्ट पर क्या है आपका, वैनकूवर, जो कहाँ पड़ता है, ब्रिटिश कोलंबिया में, ठीक है। पहला हो गया हमारा। तो आप चाहो तो मैप में आप ऐसे बना सकते हो, यूं करके ऐसे ऐसे इनको कनेक्ट करके दिखा देना, ठीक है। दूसरा है आपका अलास्कन हाईवे। अलास्का, अलास्का आपने नाम सुना होगा, ये वाली जो जगह है इसको हम बोलते हैं अलास्का। अलास्का ऑल्दो यूएसए के अंडर में, ध्यान देना। अलास्का जो है, अब मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, तो ये तो हो गया यूएसए, ये हो गया कनाडा और ये हो गया अलास्का, है ना। हालांकि आपको पता होना चाहिए अलास्का भी किसके अंडर में आता है, यूएस के में। तो यहाँ पे बात दे रखी है अलास्कन हाईवे। अलास्कन हाईवे कनेक्ट करता है एडमंटन को एंकरेज से, है ना। यहाँ पर कहीं पर आपको देखने को मिलेगा एडमंटन है और यहाँ पर कहीं पर एंकरेज है। इन दोनों जगहों को कनेक्ट करता है अलास्कन हाईवे। एडमंटन कनाडा, एंकरेज कहाँ है, अलास्का। इन दो जगहों को कनेक्ट करता है अलास्कन हाईवे। तीसरा पैन अमेरिकन, पैन का मतलब होता है कंप्लीट, थ्रू आउट। तो ये नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और बीच में है सेंट्रल अमेरिका। इन तीनों अमेरिकाओं को कनेक्ट करने वाला जो हाईवे है वो है पैन हाईवे। तो ये दुनिया का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट मोटरेबल रोड है, लगभग 30,000 किलोमीटर की डिस्टेंस है। और ये कनेक्ट करता है साउथ अमेरिका, नीचे वाला तो हो गया साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, और ऊपर वाला है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, यूएसए और इन सब देशों को ये कनेक्ट कर रहा है पैन अमेरिकन हाईवे। ध्यान रखना, पूरे अमेरिकन एरिया को कनेक्ट करता है पैन अमेरिकन हाईवे। ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे, ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे जो है ये आपका मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। पहली बात तो कहाँ मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में। ऐसे एक ट्रिक याद रखना, एसडीएम, हमारे यहाँ पर एसडीएम एक पोस्ट हो रही है, राइट। तो एसडीएम मतलब स्टुअर्ट हाईवे, कनेक्ट करता है डार्विन को मेलबर्न से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे है आपका मेलबर्न और यहाँ पर है आपका डार्विन। तो इन दोनों प्लेसेस को कनेक्ट करने वाला जो हाईवे है वो है आपका ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे, है ना। और ये कहाँ से पास होता है, बीच में कुछ जगह पड़ती है, टेनेंट क्रीक एंड एलाइस स्प्रिंग्स। टेनेंट क्रीक एंड एलाइस स्प्रिंग ये ऑस्ट्रेलिया में जगह पड़ती है, तो इनके बीच से होके गुजरता है। पर जगह के कौन कौन सी कनेक्ट हो रही है, नॉर्थ में है आपका डार्विन और साउथ में है आपका मेलबर्न, इनको कनेक्ट करता है, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, इसमें और भी जगह दे रखी है जैसे पर्थ, ब्रिस्बेन, सिडनी, ठीक है। ये इनके भी नाम आपको याद रखने हैं। अब थ्रू आउट दी वर्ल्ड वाइड, वैसे तो यही इंपॉर्टेंट है पर फिर भी हम वर्ल्ड वाइड हम देख लेते हैं यूरोप में क्या सीन है। यूरोप में आपको बहुत सारे व्हीकल्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पे यूरोप में वेल डेवलप्ड नेटवर्क देखने को मिलेगा हाईवेज का। और यूरोप में आपको देखने को मिलेगा जो हाईवेज हैं ये बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन फेस कर रहे हैं रेलवे और वाटरवेज से यहाँ पे, ठीक है। तो यूरोप कहाँ पर है, ये ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट जो है ये यूरोप है, ये ध्यान रखना। ये वाला पूरा पार्ट नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नीचे सेंट्रल अमेरिका, अफ्रीका, ये एशिया, एशिया में भी ये वाला मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, नीचे अंटार्कटिका। तो कॉन्टिनेंट के नाम याद रखने, ये रहा आपका यूरोप, है ना। तो यूरोप में ध्यान रखना बहुत सारे व्हीकल हैं, बहुत सारे वेल डेवलप्ड हाईवेज हैं और हाईवेज को कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है रेलवे और वाटरवेज से। रशिया की बात करें, रशिया एशिया में आता है मोस्टली, ठीक है, कुछ हिस्सा इसका यूरोप में भी आता है। और रशिया की बात करें, ये रशिया का कंप्लीट मैप है। तो रशिया की कैपिटल आप सबको पता है मॉस्को, और रशिया में यहाँ पर एक माउंटेन है जिसका नाम है यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन हम कह सकते हैं एक प्रकार से एशिया को यूरोप से डिस्कनेक्ट करता है, यूँ समझ लो, है ना। यहाँ पर एक रिवर भी है, बोलगा, बाद में नाम आएगा, है ना। तो यूरल माउंटेन का ये वेस्टर्न पार्ट है, यूरल माउंटेन का ये ईस्टर्न पार्ट है। यहाँ पर बहुत एक्सट्रीम यहाँ पे टेम्परेचर की कंडीशन जो है, आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है वो रशिया ही है ना जगह के हिसाब से, मगर पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है। एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन है, कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन है, ठंडा टेम्परेचर है बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे बहुत पॉपुलेशन नहीं है। तो रशिया का साइज बहुत बड़ा है, जोग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है ना। इसलिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हाईवे इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने रेलवे है। रेलवे यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय हाईवेज के। और यहाँ पे अगर आपको देखी जाए कि हाईवे का डेंस नेटवर्क कहाँ पर पाया जाता है, तो वो पाया जाता है इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स, और कहाँ पर, वेस्ट ऑफ द यूराल्स विद द मॉस्को एज द हब। वेस्ट ऑफ द यूराल का मतलब क्या है, ये यूराल हो गया, यूराल का ये ईस्ट और ये
वेस्ट। तो मतलब हाईवे ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे रशिया में, कहाँ है, वेराल माउंटेन के वेस्ट में, इस एरिया में आपको ज्यादा मतलब देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से यूरोपियन वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो मॉस्को इसका एक हब है। मॉस्को कहाँ है, ये अभी देखो, ये मॉस्को जो है, इसके आसपास आपको हाईवेज का नेटवर्क ज्यादा देखने को मिलेगा, ये चीज आप ध्यान रखना। मॉस्को व्लादिवोस्टोक हाईवे सर्व रीजन टू द ईस्ट है। अब यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पर बिल्कुल एक्सट्रीम ईस्ट में व्लादिवोस्टोक है, यहाँ पर मॉस्को है। ये एक हाईवे है जो मतलब इस वाले रीजन को ईस्ट से क्या करता है, कनेक्ट करता है। इसके बाद है चाइना। चाइना में आपको बहुत सारे हाईवेज देखने को मिलेंगे। ज्यादातर जितने भी मेजर सिटीज हैं वो बिल्कुल क्रिस क्रॉस मैनर में, जैसे आप देख सकते हो, ये क्रिस क्रॉस मैनर में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये एक सीन देखो, मतलब चाइनीज हाईवेज का, मतलब देख रहे हो, हमारे यहाँ पे तो ऐसे सीधे सीधे हाईवे, यहाँ पे एक हाईवे ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये भैया गजब माहौल बना रखा है। तो इसके लिए पैसा भी लगता है ना, डेफिनेटली। तो चाइना में ज्यादातर जितने भी हाईवे, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, वो क्रिस क्रॉस मैनर में एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करते हुए ऐसे करके एक दूसरे से कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है सुंगसो, शंघाई, ग्वांगझोउ, बीजिंग, ये मतलब शहर बड़े बड़े हैं जो कनेक्टेड है। एक नया हाईवे और बनाया गया है चेंगडू से लेकर लहासा। लहासा आपका तिब्बत में पड़ता है, चेंगडू, इसको भी कनेक्ट करके बनाया गया है। बहुत हाइट पर बनाया गया है इसको, है ना, ये भी ध्यान रखना। अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका में भी बहुत सारे हाईवेज हैं जो ज्वाइन करते हैं। अल्जीर्स जो कि नॉर्थ में है, कोनाक्राई जो ग्यूनिया जो थोड़ी सी नीचे की तरफ है। एक हाईवे हो रहा है जो कायरो से केपटाउन को कनेक्ट करता है। कायरो आपको पता है इजिप्ट की कैपिटल है, और केपटाउन आपको पता है साउथ अफ्रीका की कैपिटल है। इसको भी एक कनेक्ट करने वाला हाईवे देखने को मिलता है। एक हाईवे इंडिया का भी यहाँ पे दे रखा है, NH7, जिसको आज की डेट में NH44 बोलते हैं, NH44 बोलते हैं, नया नाम है इसका, NH44 हो गया है, और शहरों को इसने कनेक्ट कर लिया है। तो NH7 की बात करिए, बनारस को कन्याकुमारी से जोड़ता है। आपको पता है वाराणसी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, जिसको बनारसी बोलते हैं। आपने गाना भी सुना होगा, खाई के पान बनारस वाला, है ना। तो ये बनारस को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है, लॉन्गेस्ट हाईवे इंडिया में। अब इसका नाम क्या हो गया, NH44, और भी शहरों को इसने क्या कर लिया, और भी छोटे छोटे हाईवेज को या कनेक्ट कर लिया इन्होंने। एक हाईवे है इंडिया में जिसको हम बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल आपको पता है एक ऐसा फिगर जो जिसमें चार साइड्स होती हैं, उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो ये एक सुपर एक्सप्रेस वे है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, चार बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज को कनेक्ट कर रहा है। नॉर्थ में है दिल्ली, फिर मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो चार शहरों को कनेक्ट करके ये बन जाता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इससे भी समय की बचत होगी, टाइम की बचत होगी, मनी की बचत होगी, और जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा जा सकता है भारत में भी। नेक्स्ट है बॉर्डर रोड्स। अब आपको पता है इंडिया जैसे देश, उसके बहुत सारे कंट्री जो हैं बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। इंडिया में अगर आप बात करो तो हमारे पड़ोसी देशों में आप देखो बहुत सारा बॉर्डर, हमारा सबसे ज़्यादा बॉर्डर तो हमारा बांग्लादेश के साथ लगता है, नेपाल के साथ बॉर्डर लगता है, भूटान के साथ बॉर्डर लगता है, चाइना के साथ बॉर्डर लगता है, म्यांमार के साथ बॉर्डर लगता है, इवन श्रीलंका में कोस्टल बॉर्डर है, मालदीव के साथ भी कोस्टल बॉर्डर है, इधर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, हल्का सा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है। तो बॉर्डर एरिया में आपको बताया जो रोड बनाए जाते हैं उनको बॉर्डर रोड्स बोलते हैं। बॉर्डर रोड का फायदा क्या होता है, बॉर्डर रोड का यार सबसे बड़ा जो फायदा होता है ना, एक तो डिफेंस के पर्पज से ज्यादा होता है। अगर इन केस लड़ाई हो जाती है तो लड़ाई के केस में, वॉर की सिचुएशन में जल्दी एक तो मतलब सैनिकों को, सोल्जर्स को, प्लस जो हमारे टैंक के हथियार हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कराने के लिए बॉर्डर रोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये रोड जो है इंटरनेशनल बाउंड्रीज पर बनाए जाते हैं। मेन पर्पज इनका डिफेंस पर्पज होता है। ये कनेक्ट करते हैं रिमोट या इनएक्सेसिबल एरियाज को सिटीज से, और ये ट्रांसपोर्ट करते हैं गुड्स को टू बॉर्डर विलेजेस, मिलिट्री कैंप में ट्रांसफर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बॉर्डर रोड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है हाईवेज, ये कंप्लीट हुआ। और ऐसे ही इस चैप्टर के टॉपिक बाई टॉपिक सारे वीडियोज आते रहेंगे। जो भी टॉपिक आपको हार्ड लगता है कमेंट करके बताएं, आई विल डेफिनेटली मेक वीडियोज ऑन दैट टॉपिक्स। कंप्लीट क्लास 12 की ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस आपको इस चैनल पर मिलेगी। बहुत जल्दी कंप्लीट कोर्स होने वाला है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।